भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं विशेष सतर्कता बरत रही हैं। इस बीच खबर आ रही है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान की तैनाती कर दी है। हालांकि चीनी हेलीकॉप्टरों ने अभी तक भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जैसे ही चीनी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही शुरू हुई, भारतीय लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाया गया है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें कई सैनिकों को चोटें आई थी। उसके बाद से ही दोनों देशों की सीमा पर तनाव चरम पर है। एक हाथापाई सिक्किम सेक्टर में भी देखने को मिली। सीमा पर चीन कई नए इलाकों में ऐसी कारस्तानी कर रहा है जो पहले नहीं देखी गई। पहली घटना 5 मई देर शाम पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई, जिसमें भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। कई सैनिकों को मामूली चोटें आईं क्योंकि उनके बीच घूंसे चले और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव भी किया। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध अगली सुबह बातचीत के बाद समाप्त हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की इस घटना में करीब 200 कर्मी शामिल थे। झड़प के बाद दोनों ओर से अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच इस तरह की घटना पेंगोंग झील के पास अगस्त 2017 में हुई थी। एक अन्य घटना में करीब 150 भारतीय सैनिक और चीनी सैन्यकर्मियों के बीच चीन भारत सीमा के सिक्किम सेक्टर के नाकुला दर्रे के पास झड़प हुई। इस झड़प में कम से कम 10 सैनिकों को चोटें आईं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन के पास 73 दिनों तक गतिरोध कायम रहा था। उस घटना से परमाणु संपन्न दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाएं भी उत्पन्न हो गई थीं। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, जबकि भारत इसका खंडन करता आया है। दोनों पक्षों का कहना है कि सीमा मुद्दे का हल होने तक सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोकलाम गतिरोध के कुछ महीनों बाद अप्रैल 2018 में चीनी शहर वुहान में पहली अनौपचारिक वार्ता की थी। मोदी और शी के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पिछले साल अक्टूबर में चेन्नई के मामल्लापुरम में हुआ था, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक बनाने पर जोर दिया गया था। अब देखना होगा कि कोरोना संकट के इस दौर में दोनों देश बॉर्डर पर इस मौजूदा तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।